पतला होता है, पतला दूध यानी अमृत माना गया। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। कितना भाव है। गोत लाइए मालन सेवरा मारा सतगुरु ताई। आज गुरु महाराज पधारिया। पहला रा बूढ़िया डोकरा भजन गावता बढ़िया वीणा रे माते ए तो बे ए तोंगड़ा तोंगड़ी मोनी सोका नहीं लागे पण आदत पड़ गई ऊंधी। मारो तो मत तो सडे महाराज आपने तो ओरिजिनलिटी वाई जे वीणु तंदूरू होवे नी बिनी होड रेवी ज कोनी पण एड़ा नहीं लया रे तो के महाराज हेज्यू आया अब तंदूरू कहीं कम है कहीं पण महाराज कहीं करे। पहला लोग पैदल जाता थे जोधपुर जाता परा ना हमें तो 1 किलोमीटर जाड़ो तो 1 घंटो पर टेम्पो इंतजार करी जो रहे मते पण जावे को नहीं बट हम ही नहीं जावे। आदत ने एक सत्संग को हमने म्यूजिशियन में बदल दिया। बस एंजॉयमेंट करो, आनंद लो, ग्रहण नहीं करते हम। सत्संग को ग्रहण करनी पड़ती महाराज। थाली रे माने भोजन आयो अनविने नहीं जीमो तो भूख मिटन वाली नहीं, भूख नहीं मिटेगी महाराज। सत्संग में गए, सत्संग के नियम को फॉलो नहीं किया, सत्संग के नियमों का पालन नहीं किया तो महाराज उस सत्संग का कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान रखे। तो कितनी सुंदर बात लिख रहे महात्मा पुरुष, भिन्न भिन्न करके समझाया जाता हम लोगों को। बात का ध्यान रखो। जिंदगी में कई लोग प्रश्न करते कि महाराज मोरे के टाबर क्याणो नहीं माने, मोरा टाबर ने आलस घणो आवे, मारो टाबर पढ़ाई में कमजोर घणो, मारो टाबर माँ बाप री कदर नहीं करे। तो हम प्रश्न करते भाई दूध किसका पिलाते हो, कि भैंस का। तो पछ इनो इलाज मोर कने कोनी भाई, भैंस का आप दूध पिला रहे हो और इलाज हमारे से करवा रहे हो, कोई इलाज है ही नहीं, गलत जगह आ गए आप। महाराज मैं प्रमाण समझाता हूं आपको। गाय माता जिन दिन बच्चिया ने जन्म देवे उन दिन कहीं के बछड़ो, पचे कहवे टोगड़ियो, पचे कहवे नारकियो और पचे कहीं कहवे बળદ, केता रूप धारण करिया 4 स्टेज माते वो गयो। अन भैंस जिन दिन पाडा ने जन्म देवे ने उन दिन पाडो वो मरे जी तो पाडो ही रहे महाराज, कोई प्रोग्रेस नहीं उसकी। दूसरे नंबर बहुत राज की बात बताता हूं, पाडा ने देख जो दूध पीता ही वो एक तरफ जान हुई जाई, इतो आलसाई भी नहीं, क्योंकि भैंस के दूध में फैट बहुत आता है। और गाय के बछड़े को देखना, दूध पी फिर उसको पकड़ो, हाथ में ही नहीं आवे, करे पूंछड़ो ऊंसो चौथा घेर में गाड़ी, क्योंकि मोने टोकड़िया पकड़ने में आधो घंटो चाहिए। आई जने उन्हीं मर्जी आज एक आवाज में आज नहीं आवे मूड नहीं तो इतो दौड़ी इतना दौड़ी इतना दौड़ी के पाडो तो दूध पी तो एक तरफ मस्ती में। तीसरे नंबर के मेमोरी नहीं है। एक काम करना, एक अनजान गाय को कल आप रोटी दे देना, अनजान गाय जिस गाय को आप जानते नहीं हो, उसी टाइम पे वो गाय माता वापस घर पे आ जाएगी आपके घर पे। और भैंस ने बादाम रो हलवो खवाई जो और बारे जावन दीजो, जैसे वो कादो दिखी वह मेकअप कराने ब्यूटी पार्लर में घुस जाइए। भैंस ने कादो चीजे कीचड़ चीजे, और गाय माता कितनी समझदार होती है महाराज। गाय का दूध पतला होता है, पतला दूध यानी अमृत माना गया। और जाडो दूध शरीर के वास्ते बहुत गलत काम करया करे, श्वास की बीमारी हो जाती है, फैट बढ़ जाते हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। भैंस रखो हम मना नहीं करते, भैंस आपके लिए व्यवसाय बन सकती है, धंधा अच्छा हो सकता है, दूध महंगे भाव में जा सकता है, पैसे की इनकम। भैंस के दूध की मिठाई अच्छी बनती है, मावा अच्छा बनता है। पर दूध के मामले में गाय का दूध का जो आनंद होता है ना वो किसी में नहीं होता। एक ध्यान रखे। वाह हमें थोड़ा जीव आगो पासो रह गयो, कहीं पहले वो चाय पाइस दो थोड़ा ने, हाँ पानी पाए दो, क्योंकि मेरा इष्ट सच्चा है। मैं हनुमान चालीसा पढ़ने वाला व्यक्ति इन छोटी बातों से डर जाऊंगा तो दूसरे क्या करेंगे महाराज। एक ही चीज समझ में आती है, हम हनुमान चालीसा में अपार बल दे दिया है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। भगवान हनुमान चालीसा का अध्ययन करते हैं, पाठ करते हैं। अब आप लोगों को बोले कि हनुमान चालीसा पढ़ते हो कि नहीं सा, थारी मारी रो 40 परगरी पंचायती किने बापड़ो हगई हक पण तोड़ता रहे तो
अरे इतने ही ओंटियों खावना ही क्योड़ा लोग के कि नहीं घर मंडतो रहे तो बापड़ा घर तोड़ाए दे। इनमें तो अव्वल नंबर आपो। परंतु महाराज भगवान की भक्ति रे माने पता नहीं किने लोगों ने क्यों शर्म आवे महाराज। आज आपने सबने बोली कि आरती गायन बता दो, तो अमुक लोग आरती गायन बताती, दूजो गाय नहीं सके। यही प्रश्न में जैन समाज में जाके पूछता ना कि आपको नवकार मंत्र आता है, तो सारे बच्चे सुना लेते हैं, बुजुर्ग सुना लेते हैं, माताएं बहनें सुना लेती। आप पर तो थारी मारी आरती ऊंचा ही नहीं आवा। फलाना रो रेग्योन, फलाना रो रेग्योन, फलाना रो रेग्योन, ये मारा भाई घर रो हिसाब रख ले नहीं। तो इसलिए देखो कोई शंका रो कोई समाधान नहीं है। कोई भाइयों जो को इतो शंकर हो, इतो शंकी आदमी कोई भी रहते तो उसको नेगेटिविटी बात आ जाती। एक दिन वो घरे आने हुई गो, घराली पूछो प्रभु क्या हुआ, के लक्ष्मी तू हाँ कोई मत कर दे, अपनी दुकान कोई न कोई बांध दी। के दुकान बांध दी? के सच में 4-5 दिन या ग्राहक की नहीं है, दुकान कोई न कोई बांध दी। जन क्यों रबे कहीं कैसा कट जाऊं, कोई महाराज साधु संत करने जाऊं, कोई टोटको ओटको कराऊं, जो दुकान पाची खोली। अब देख जो विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब वो भाई हूँ तो 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन या रोज बापड़ी घराड़ी कह गए थाने पतिदेव हाथा जोड़ी करूं, दुकान मत जाओ, मत करो धंधारी बर्बादी। क्या रे लक्ष्मी थने ठाकोनी टोटको हेटो करियोड़ो। जेते कोई वो भीख मांगनालो बारे आइन के अलग निरंजन माया माँ देवरी अने क्या दौड़ियो वो के बाप जी थोड़ी मनी देता जाए। अब बार दुखी रियोड़ो जोरदार कि अरे बच्चे क्या हुआ, के बाप जी आप ही हाथ देकर बताए दो। अब महाराज क्यों ग्राहक मिलियोड़ो छोड़ो क्यों, क्यों रे बेटा काम गड़बड़ हो गया। दृष्टि शनिदेव की कुदृष्टि पड़ गई तेरे पे, और शनिदेव रे इतो जोरदार काम रह गयो है कि अबे थने कोई बचा ही नहीं सके। क्या वो पग पकड़ियो बाप जी आप तो बचा ही सको, आप तो बचा ही सको, जिन्हें ठा पड़ी वो तो बचा ही सके। क्यों बेटा अब क्या करना पड़ेगा गुरु जी के, करना है शनि का टाला, तो तुझे दान देना पड़ेगा काला। इनठा है कि भैं जोरदार बंदी है, महाराज री नजर भैं मत पड़ गई, भैं गिफ्ट में मिल जाए तो अपनो टालो। अब बोला समझियो को नहीं, जन उन टाइम इशारो करियो कि दान काला, ज्यों भैंस ने खोलन लागो क्यों बेटा नहीं नहीं अभी नहीं, वहां पे लाना पड़ेगा आश्रम पे, हाँ वहां लाएगा ना तो टाला होगा, यहां से मैं नहीं ले जा सकता। जने क्यों बाप जी आप पहुंचो, मार तो शनि टालो करनो। जैसे ही पहुंची उनकी महाराज हमें पहुंचे लारे भैं ने खोल दी। ज्यों खोलन डुकन गरल आई के पति भैंस कदी पानी नहीं पाऊन, आज भैंस रे नेड़ा नेड़ा की फिरो क्यों रे गेली मैं कहो नहीं भाई बात बीती कि कहीं वो कि मैं कहो कि कोई न कोई गड़बड़ रहेगी। महाराज है कि करना शनि का टाला तो दान देना पड़ेगा काला, और ओ दीदा बिना टालो होने वालों नहीं है। क्यों रे मारा पतिदेव महाराज कही क्यों कालो कालो दान ही मंगायो कि हाँ के उबारो मैं लाइन दो, ये तो मोटो क्यों ले जो महाराज कटावेरी वागी जो कोई कोयलो बोरी भरन ले आई लाइन क्यों आप बोरी दे दी जो ने एकदम काला भैंस कर तो ही काला है, पर तो काली चीज देवनी है। ये आदमी समझ में ही भोलो आदमी क्या, हाँ यार ये तो कालो ही है, ले जाए महाराज रे मुंडा के ले जाए खाली करी बोरी। हर अरे के बेटा ये क्या आपने बोला काला दान लाना तो मैं लेके आया, अरे बेटा दान उल्टा लेके आ गया, शनि डबल हो गया है। क्या उतरियो को नहीं क्या, उतरियो को नहीं हो तो डबल हो गयो, शनि मतलब चाल थोड़ी चेंज कर दी है। के बेटा मेरे भाषा समझ के करना शनि का टाला, दान देना पड़ेगा काला, और चलने फिरने वाला। क्यों चलने फिरने वाला तो भैंस ही है। पाछो गयो घराली नाका की तो देख हाका कराई दिया, अरे दान यूं क्यों कि दान करना शनि का टाला, दान देना पड़ेगा काला, और चलने फिरने वाला। तो चलने फिरने वाला तो भैंस ही है। अरे के पति दे चलने फिरने वाला मंगाया क्या, हाँ के रुको रुको भागी कोई डेरा में जान के कोई कालो नाग पकड़ी उड़ो है कि नहीं है, के पकड़ी उड़ो काली ज पकड़ी छीजे ही जोरदार है, री जोरदार है उड़ी के वो ही देव मने पैया ले जीता ले लो लेन क्यों देखो टोकरी नहीं खोल जो मती पति देव, क्योंकि दान आकरो घणो लयू मैं। महाराज भगवान री लीला री ईश्वर री लीला री अबे जाए पर वो देखियो भाई महाराज देखियो कोई माया हाउटी लयो दिखे, और जैसे ले जान मिली बाप जी वो इनमें
कि कहीं है कि आप क्यों जोको कि करना मुझे शनि का टाला, दान देना पड़ेगा काला, लायूं चलना फिरने वाला। जो महाराज महाराज एकदम खोलियो और जैसे ही खोला महाराज वो तो भूपाड़ो छीजोड़ो हो 2 दिन रो, तो महाराज तो चढ़िया भीत माते ने भाई खेजड़ी माथे। अब कैसी भी थी कि अरे चेला ऐसी कई चीज लियो कैसा बाप जी मने ठाकुर मारी घराली दिए कि अरे बेटा मेरी भाषा को तू समझ नहीं पा रहा है कि क्या गुरुजी कि करना शनि का टाला, दान देना पड़ेगा काला, चलने फिरने वाला और दूध देवन वाला। ओ यू कौन डायरेक्ट के भैंस कि हाँ बेटा मैं थोड़ा कोड वर्क में बोलता हूँ। अबे वो गयो पाछो चन खोली भैंस ने री काटी घेट बारे, अरे पतिदेव हिट जाओ हो, अरे के गैली तू ऊंधो ऊंधो करे मारे शनि 3 भेड़ा हो गया। राहु के तो भेड़ा गाल दिया तू के कहीं रियो के देख दान देना पड़ेगा काला, चलने फिरने वाला, दूध देवन वाला। रुको रुको रुको, इनमें खर्चो ज्यादा है। अब आगे विंटा एक लाली गले में काली कोड़ी कुत्ती पियाई जो कुकरिया भरिया टोकरी में तगारा में, और आगे आगे कुकरियां लेन क्या देखो काला है कि हाँ, दूध देवे कि हाँ, कि हमें महाराज नाराज वे तो वणो रोशनी काट दी जो थे। अब महाराज जैसे ही गया और ले गया टोकरी ले जाने के हमें कोई न कोई लायो भी हमें थोड़ा विश्वास आयो मोटो मोटो लायो दिखे लारे आवे लारवा कुत्तिया जावी है कि बाप जी एरिया अबे कोई देख हमें तंग मत करजो कि कही रियो कि देखो दान लायो काला, चलने फिरने वाला और दूध देवन वाला, चेक कर दीजिए दूध भी आता है। जने महाराज पगे पड़ी अगर मारा बाप आ शिक्षा कौन दिया था ने कि मारी घराड़ी कि थारी घराड़ी कहीं करे कि रोज हरि कीर्तन में जावे, सत्संग रे माने जावे कि जा बेटा शनि कोई शनि रो दादो ही विन नहीं लाग सके। उन घर में जड़े हरि कथा सुने, भगवान की कथा सुने, भगवान ना भजन रेवे, भगवान के प्रति आस्था रखे, जटे हनुमान चालीसा कोई पाठ करे महाराज बेटे शनि देव कदी इन चीज ने लागू नहीं रिया करे। क्योंकि शास्त्र भी कहे शनि खुद कहो कि जहाँ पे हनुमान जी की पूजा होगी वहां मेरी दुख दृष्टि कभी नहीं पड़ेगी। फिर भी हम लोग मरा संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। सारे संकट, कोई संकट में पड़ गए हो, कोई दुविधा में पड़ गए हो और आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है, आप हनुमान दादा की ये श्लोक पूछिए कि संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। ये पढ़िए आप। रामायण की एक चौपाई से किसी को अगर संतान नहीं होती है तो रामायण की उस चौपाई से संतान हो जाती है। महाराज होना चाहिए विश्वास आदमी ने, बड़ी पावरफुल होती है, शक्तियां होती है, परंतु उस शक्तियों का कोई मतलब प्रयोग नहीं करता, एतबार नहीं करता। सत्संग माने ताकत नहीं होती तो आप इतनी देर अटक नहीं करता। राख्यू तो सत्संग फागण हुणाणो स्टार्ट किया तो सुनता नहीं महाराज, कोई नहीं बैठता। ये हरि के नाम की जब लगन लग जाती है ना, परमात्मा के नाम की, तो आनंद कुछ और ही हो जाता है।